हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो जिनके साथ भी आपका सेपरेशन चल रहा है या फिर बातचीत पूरी तरीके से बंद है, उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन से कार्ड रेजोनेट हो रहे हैं। जो कार्ड मैच हो रहे हैं वो ठीक है, बाकी रीडिंग को आपको जाने देना है क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहला ही कार्ड मिला है डेथ का। स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है दोनों के बीच में। अगर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, कुछ हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं रिलेशनशिप में, तो इस पर्सन का मन कर रहा है आपसे बातें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। अगर आप फिर भी उनको एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो है वैसे, तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो। और अगर वैसा पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच में, तो कुछ लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप से बाहर निकल के एक नई शुरुआत करनी है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ तक उनका जो भी सफ़र रहा है उसको लेके ये सोच रहे हैं। जहाँ पे इनकी फैमिली मेन इंपॉर्टेंस रखती है, इस पर्सन के लिए फैमिली पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद इस पर्सन के खुद के सपने, करियर, ये सभी बातें आती हैं। और लास्ट में आप कह सकते हैं अगर कोई ये विश पूरी करना चाहते हैं तो शायद वो आपकी विशेष हो सकती है। मतलब आप आखिर क्या चाहते हैं, इस रिश्ते से जुड़ी आपकी क्या ख्वाहिश है, तो इन बातों को लेके ये ज़रूर सोच रहे हैं। तो इन शॉर्ट सबके बारे में इनके मन में फ़िलहाल कुछ ख्याल ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे हर एक की एक्सपेक्टेशंस ये पूरी करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। मतलब अगर इनके घर वाले चाहते हैं ये ज़िंदगी में आगे बढ़े, घर परिवार बसाएं या फिर शादी ब्याह करके सेटल हो जाए, तो शायद इनके दिलो दिमाग में यही बातें मेन फोकस कर रही है, जिस वजह से ये नई शुरुआत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। नेक्स्ट है द फूल। यहाँ पे भी ये पर्सन केयरलेस है, अभी भी ज़िंदगी को इतना सीरियसली नहीं ले रहा। ये अपनी धुन में ही खोया रहने वाला इंसान हो सकता है। आगे तक पहुँच चुका है, आगे रास्ता नहीं है। अब सब भगवान भरोसे ही, मतलब जो भी ज़िंदगी में होगा, इन्होंने जैसे इस बात के ऊपर मोहर ही लगा दी है कि जैसे भगवान की इच्छा। मैंने तो अपनी तरफ से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की थी, अब आगे यहाँ से रास्ता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो वैसे ही आपके पर्सन भी आपकी तरफ अप्रोच लेते हुए शायद यही सोच रहे हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी अपने पर्सन को मनाने की या फिर उसको सॉरी कहने की, उससे बातचीत करने की। अब अगर उसको बात नहीं करनी है, मेरे साथ आगे नहीं बढ़ना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं है। ये छोटा सा ही थैला है, एक छोटा छाता है, और इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे इस छोटे से सामान में ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। वैसे ही आपके पर्सन भी इतना सीरियसली ज़िंदगी को नहीं ले रहे। जो भी प्रेजेंट में उनको सही लग रहा है ये बस वही करना चाहते हैं। यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है, रोज़ है ये। तो दिल के पास अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स ये कहीं ना कहीं आपके लिए महसूस कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए आते हैं तो शायद ये यू टर्न लेके आपसे दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर नहीं तो ये ज़िंदगी में कोई भी ऐसा गलत कदम भी उठा सकते हैं जिसका शायद इनको सज़ा या फिर थोड़ा सा भुगतना कुछ पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे अगर इसने वक्त पे अपने आप को नहीं संभाला तो ये नीचे गिर सकता है। वैसे भी उनकी भी कुछ ऐसी हालत हो सकती है। फिर है टू ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस दुविधा में है, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन क्या करूँ क्या ना करूँ। यहाँ पे जैसे ये
पूरा नज़ारा देख के कुछ एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन जो भी उनके इर्द गिर्द माहौल है उसको लेके कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आज भी इस पर्सन को आपके साथ बिताए हुए पल काफ़ी ज़्यादा याद आते हैं और उनको ये भी एहसास होता है कि उन पलों में आप दोनों भी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको भूल चुके हैं। फिर है द हाई प्रिस्टेस। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड शोल्डर उनके लिए दे रहे हैं। मतलब ना तो अपनी तरफ से आप कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप ऐसा उनको एहसास दिला रहे हैं कि जैसे आप अपनी दुनिया में ही हैं, आपके लिए ये पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ना तो उसकी कुछ खबर ले रहे हैं, ना ही उसको अपने दिल का कुछ हाल बता रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी उनको लग रही है और साथ ही साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन ही आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए आए और ये ख्याल आता ही ये पर्सन डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्टबर्ननेस काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन का। मतलब चाहते तो आज भी है ये आपको, कहीं ना कहीं आपसे बात करने की, मिलने की भी चाहत है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इस पर्सन के लिए फैमिली ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इसके लिए है। कुछ लोगों के साथ तो ये भी है कि इसके घर वाले इसको कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा रहे हैं जिसकी बातों में ये पर्सन आ रहा है, और कुछ ईगो प्रॉब्लम है जिस वजह से यहाँ पे एरीज का सिंबल है जो बताता है स्टबर्ननेस काफ़ी ज़्यादा है। दिल का तो ये इंसान अच्छा है, लेकिन मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों हमेशा उसको मनाना है, ये सोच के कहीं ना कहीं फ़िलहाल इस वक्त ये एक्शन लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ये चाहते हैं कि आप उनको मनाने की कोशिश करें। अगर आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो शायद ये आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं, या फिर आपको कोई इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिल सकता है। फिर है लीगलिटीज़। कुछ लोग शायद ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जहाँ पे शायद प्रॉपर्टी का वगैरह भी इशू चल रहा है। मतलब इनको घर वालों ने हो सकता है सख्त बोल दिया है कि अगर तुम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलोगे तो हम प्रॉपर्टी से तुम्हें बेदखल कर देंगे। और ये पर्सन अपने घर परिवार को इसलिए भी शायद नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि घर बार सब छूट जाएगा, सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे, जो ये नहीं चाहते। फिर है फ्रेंडशिप। ये पर्सन आपके साथ टेम्पररी बेसिस पे ही सही लेकिन दोबारा फ्रेंडशिप लेके जुड़ना चाहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आपके साथ लव रिलेशनशिप में है और वहाँ पे सेपरेशन चल रहा है तो ये पर्सन किसी ऐसे फ्रेंड से कनेक्ट हो चुका है या होने की कोशिश कर रहा है जिसके साथ बातचीत करके या थोड़ा सा उसके साथ वक्त बिता के इस पर्सन के दिलो दिमाग से आपकी यादें निकल जाए। नेक्स्ट है एस्ट्रल मीटिंग्स। कुछ लोग शायद सपने में भी एक दूसरे से मिल रहे हैं आजकल। मतलब आपको अगर अपने सब पर्सन के सपने आ रहे हैं तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन असलियत में आपसे मिलने की चाहत रख रहे हैं, लेकिन असलियत में अपनी तरफ से आपको ना तो मिलने के लिए पूछ रहे हैं, ना ही आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेलीपैथी शायद दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। फिर है वंडरर। दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जिनको लेके ये सोच ज़रूर रहे हैं और सिर्फ अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता ऐसा हो वैसा हो। तो कुछ ऐसे पजल है जो वो सुलझा नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है हसल एंड बसल। उनकी दुनिया में पूरी तरह से आप कह सकते हैं उथल पुथल मची हुई है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस है। पल पल में ये इनके मूड स्विंग शायद हो रहे हैं। उनका आपसे बात करने का भी मन करता है। कुछ लोगों का तो ये होता है जैसे ही फ़ोन को देखते हैं कॉल मैसेज करने की चाहत आती है, दोबारा मूड ख़राब होने की वजह से वही प्यार गुस्से में बदल जाता है और ये अपनी ही हालत संभाल नहीं पाते हैं। और फाइनल कार्ड है डाउनलोड्स। जैसे कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड हमने देखा, आपके साथ बिताए हुए पल उनको याद आ रहे हैं, वो मेमोरीज ट्रिगर कर रही है और अभी आप क्या इस तरह से क्यों उनके साथ पेश आ रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे, जिस वजह से जैसे ये पर्सन सिर पकड़ के बैठा है वैसे ही आपके पर्सन की भी शायद हालत हो रही है। आई एम लुकिंग टू नम द पेन। काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तकलीफ है, दिल को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उनके दिल को पत्थर मार रहा है और ये चोट उनको बर्दाश्त होने से बाहर का दर्द दिला रही है। आई सी इट क्लियरली नाउ। अब जाके कहीं इनको लग रहा है कि शायद ये आपको अच्छी तरीके से जान रहे हैं। मतलब इनका कुछ तो ऐसा माइंडसेट हो चुका है जिस वजह से शायद उनको लग रहा है कि जैसा उनको लगता था आप ऐसे हैं, आप ऐसा करेंगे, वैसा कुछ नहीं हो रहा। और इनका यही मन कह रहा है कि हाँ शायद बाकी लोग जो कह रहे थे या फिर जो लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे वही शायद सच है। तो इनको लग रहा है कि आपके प्यार की शायद इनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी जिस वजह से इन्होंने शायद कभी आपको ठीक से समझा ही नहीं। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ब्लेम भी कर रहे हैं। आई कांट टेक अनदर मिनट। अब इनको लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी में और वेट एंड वॉच की एनर्जी में नहीं रुकना है, क्योंकि एक एक पल शायद उनको और ज़्यादा तड़पा रहा है या फिर आपके वजह से इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में जो दर्द है वो बढ़ रहा है।
आई लॉन्ग टू बी फ्री। अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप में है, मतलब अगर ऑलरेडी आप दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, कुछ लोगों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, और फिर भी अगर एक दूसरे के साथ सेपरेशन चल रहा है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि अब ये फ्री ज़िंदगी जिए। जैसे फूल की एनर्जी में हमने देखा, ये कमिटमेंट से या फिर रिश्ते से भी आज़ाद होना चाहते हैं अगर आप दोबारा उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते तो। शी ओनली वॉन्ट्स माई मनी। तो इनके दिलो दिमाग में ये बात फंस गई है कि शायद आपको सिर्फ़ और सिर्फ उनके पैसे चाहिए। मतलब अगर घर वालों ने इस तरह की बातें उनके कुछ माइंड में फंसा दी हैं, तो इनको लग रहा है कि सिर्फ पैसे के लिए आप उनसे जुड़े थे, या फिर आपके लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है, इनके जज्बात नहीं। इट्स ऑल गोइंग अप इन स्मोक। तो ड्रिंक्स वगैरह कर रहे होंगे, स्मोक कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसको बर्बादी की तरफ लेने के लिए अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो है सिर्फ आप। यू कम आउट ऑफ नोवेयर। तो जैसे अचानक से बिजली कड़क उठी है और यहाँ पे जैसे सब कुछ माहौल एकदम अजीब हो गया है, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि अचानक से आप उनकी ज़िंदगी में आ गए, और उनकी अच्छी खासी जो ज़िंदगी थी वो कहीं ना कहीं इस तरह से हो गई कि सब कुछ बिखर गया। उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो जैसा कि डेथ के कार्ड में हमने स्टार्टिंग में ही देखा, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन रिलेशनशिप में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी तकलीफ बयां भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लग रहा है मेरा ईगो है, मैं ही क्यों बताऊं। और इस अहम की वजह से जो दिल की हालत हो रही है, उस वजह से भी इस रिश्ते से थोड़ा सा या तो संभल लेना चाहते हैं कि आप चाहे तो वक्त पे सब कुछ संभाल ले, लेकिन आप ही करें। और अगर आप ये नहीं करते तो इनको लग रहा है कि जैसे मुझे किसी भी हालत में इस रिश्ते से बाहर निकालना ही पड़ेगा अपने आप को, तब जाके कहीं मुझे सुकून या फिर आप कह सकते हैं कि रिलैक्स होने का एक ज़रिया मिल जाएगा। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।